रामचरितमानस के 45वीं कड़ी में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। जिस लगन और आस्था से भगवान राम की प्रेरणा से इस कथा का आप सभी सुधी जन श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, उन्हीं लगन आस्था के साथ आगे भी मनन करें। यही शुभकामनाओं के साथ आइए आगे बढ़ें। अभी तक हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार से राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ धनुष यज्ञ देखने जाने के क्रम में माता अहिल्या का उद्धार किया, तारका राक्षस का वध किया और आगे यहाँ से देखेंगे। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधि सुनो सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ पूरी दुनिया को पवित्र करने वाली माता गंगा प्रवाहित होती हैं। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार से देव नदी गंगा पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवनि पाए। हरख चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। पुररम्यता राम जब देखी, हरखे अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। गुंजत मंजू मत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिक से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँच गए। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई है। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लोभाई। मतलब नगर की शोभा का वर्णन करते हुए नहीं बनता है। जहाँ जाते हैं वहीं का वातावरण मन को लुभा लेता है और वहाँ से फिर दूसरे जगह जाने की इच्छा ही नहीं होती है।
चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर सवारी। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं। छज्जे मतलब छत बना हुआ है, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सोहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हुए हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र करे हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, विध कहीं भी बुध बिलोकी बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनुरोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित हो जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, मतलब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। कोट राजमहल के जो परकोटे हैं, इसको देख करके चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक करके घेर करके रखा है। धवल धाम मणिपुरट पट, सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कहीं जाति। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि चटित सोने की जड़ी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनि विशाल बाजी गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। जहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएँ और गजशालाएँ, जिसको फीलखाने भी कहते हैं, वो बने हुए हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरे हुए रहते हैं। सुर सचिव सेनप बहु तेरे, नृपगृह सरिस सदन सब केड़े। पुरबाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए अर्थात डेरा डाले हुए हैं। पूरे नगर में उत्सव का माहौल है।
देखी अनूप एक अवर आए, सब सुपास सब भांति सुहाए। कौशिक कहे मोर मनुमाना, यहाँ रहिया रघुबीर सुजाना। वहीं आमों का एक बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुविधे थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यही रह जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन मतलब गुरु जी के आदेश को सिरोधार्य कर, वहीं मुनियों के जो समूह थे उन समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति राजा जनक को जैसे ही ये सूचना मिली कि महामुनि विश्वामित्र पधारे हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राउ यही भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। किन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दिन्हि आशीष मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब आदर बंदे, विप्र वृंद सब सादर बंदे। जानि भाग्य बर राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर मन ही मन आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और फिर अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा बहुत ही हर्षित आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बारही बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि ने बार बार महाराज का कुशल क्षेम पूछते हुए उन्हें बैठाया। इसी समय में दोनों भाई जो फुलवारी देखने के लिए गए थे, बगीचों का भ्रमण करने के लिए गए थे, वो आ गए। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विसुचित चोड़ा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। कहते हैं कि सुकोमल अवस्था वाले किशोर, श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले, मतलब
भगवान राम सांवले थे, लक्ष्मण जी गोरे थे, और इन दोनों का जो शकल स्वरूप है वो पूरी दुनिया को मोहित करने वाला है, सबके चित्त को मोहित करने वाला है, आँखों को सुकून देने वाला है। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित हो अपने आप को रोक नहीं पाए और उठकर उनका अभिवादन किया। विश्वामित्र जी ने उन दोनों कुमारों को अपने पास बैठा लिया। कितना सुंदर दृश्य है। एक तरफ राजा जनक बैठे हुए हैं, फिर इधर दोनों भाई बैठे हुए हैं। मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी हैं, मुनियों का समूह, राजा जनक जी के समाज के लोग, ब्राह्मणों के समूह। कितना सुंदर विहंगम दृश्य रहा होगा। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। कहते हैं कि दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हो गए, सबके नेत्रों में जल भर आया। ये दुख के आंसू नहीं, ये रोमांच के और खुशी के आंसू है। हृदय आह्लादित होकर के जब खुश होता है उस वक्त भी आँखों से आंसू आ ही जाता है। वो आंसू है, ये आनंद और प्रेम के आंसू है। पूरा शरीर रोमांचित हो गया। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर राजा जनक, जो विदेह कहलाते हैं, उस सचमुच में विदेह हो गए। मतलब उन अपने देह की शुद्धि बुद्धि को ही भुला बैठे। एकदम लगता है ऐसा कि भार विहीन, गुरुत्व विहीन हो गए। प्रेम मगन मनु जानी निरपा, करि विवेक धरि धीर, बोले मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर बुद्धि से काम लिया, थोड़ा धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद होकर प्रेम से सनी हुई गंभीर वाणी में बोले, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेस धरी की सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के बालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति नेति कहकर गान किया है। कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धर कर नहीं आया है। युगल माने जोड़ा, राम लक्ष्मण के जोड़ा के रूप में जो ब्रह्म, जो पूरे सृष्टि की रचना की, उन्होंने तो कहीं ये सुंदर बालक का रूप लेकर के आया है। ये विदेह मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से प्रश्न कर रहे हैं, प्रेम से सनी हुई बातें बोल रहे हैं। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछहु सति भाऊ,
कहु नाथ जनि करऊं दुराऊं। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य बना हुआ है, वैराग्य का मतलब विरक्ति हो जाना, इन्हीं देखकर तो ऐसा मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर। राजा जनक अपने स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। वो विदेह थे, वो वैराग्य मतलब न किसी से राग, न द्वेष, न प्रेम और घृणा, सभी से ऊपर उठे हुए थे। इन्हें किसी प्रकार का कोई गलत गतिविधि न उन्हें डिगा पाता था, न बहुत ही अच्छी चीज़ पाने के बाद वो काफ़ी खुश होते थे। वो एक समान रहते थे, वैराग्य थे उनके मन में ही। मतलब राजा जनक को वैराग्य की प्रतिमूर्ति के रूप में उदाहरण दिया जाता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, राजा जनक उन दो श्रेष्ठ बालकों को देख करके ऐसा मुक्त हो रहे हैं जैसा चंद्रमा को देख करके चकोर सुध बुध खो देता है। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य और बिल्कुल निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से ये पूछता हूँ कि हे नाथ, बताइए, छिपाव न कीजिए। प्रश्न सीधा है, क्या ये ब्राह्मण वंश के बालक हैं? क्या ये क्षत्रिय कुल के हैं? या फिर साक्षात ब्रह्म ही इन दो बच्चों के रूप में हैं? इसमें किसी प्रकार का छुपाव न करें। ये राजा जनक मुनि श्रेष्ठ से आग्रह कर रहे हैं। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। बिलोकत माने निहारना, बिलोकत माने देखना। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कही नृपनी का। वचन तुम्हारे न होई अलीका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। मिथ्या माने झूठ। ये विश्वामित्र मुनि राजा जनक को जवाब दिए। ए प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी। मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए। मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय है। मुनि की रस से भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि अब इससे ज़्यादा राज और रहस्य मत खोलिए। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखनु दो बंधु बर। रूपशील बलधाम। मख राखें सब साखी जगु। जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की। मुनि तब चरण देखी कहराऊ। कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता। आनंद हूँ के आन
आनंद दाता। राजा ने कहा कि हे मुनि, आपके चरणों का दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वन के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस पर पावन, कहीं न जाई मन भाव सुहावन। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसी नाई पद शीशु, चले उलवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटना ही नहीं चाहता। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बाशुलय दिन भुवाला। करि पूजा सब विधि सेवकाई, गयऊ राउ गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जा करके ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा उनसे विदा मांगकर अपने घर को प्रस्थान किया। ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरी जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत उठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था, मतलब दोपहर का समय लगभग आ गया था, जिसको अपराह्न का समय कहते हैं। लखन हृदय लाल सा विशेषी, जाई जनकपुर आइया देखी। प्रभु भय बहुड़ी मुनि ही सकुचाई, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा कि जाकर जनकपुर देखा में, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सब चाहते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता हियहुल शानी। परम विनीत सकुची मुस्काई, बोले गुण अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र छोटे भाई के मन की दशा को तार गए और उनकी हृदय में भक्त वत्सलता भक्त का कल्याण करने की जो भावना होती है, भक्तों के प्रति जो प्रेम और अनुराग की भावना होती है, वो उमड़ पड़ा। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सब चाहते हुए मुस्कुरा कर बोले।
नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। जो राउर आयसु मैं पावो, नगर दिखाई तुरत ले आवो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु के डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनि मुनि सुकह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखाय। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखा, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परि कर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोड़ी, श्यामल गौर मनोहर जोड़ी। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हुए हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक भवे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी हुई है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरिकंधर बाहु विशाला, उड़ अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सरसिरुहु लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। कहते हैं कि सिंह के समान पुष्ट गर्दन का जो गले का पीछे वाला जो भाग है, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्तों की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानन कनक फूल छवि देहि, कानन कनक फूल छवि देहि। चितवत चितहि चोरी जनु लेहि, चितवन चारु भ्रिकुटी बर बाकी। तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्ण फूल शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर।
माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई हो। रुचिर चौतनी सुभग सिरा मेचक कुंचित केस नख सिख सुंदर बंधु दो शोभा सकल संदेश सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, मतलब चोटी, नख मतलब पैर का नाखून, इसको एड़ी से चोटी तक कहते हैं, सुंदर है। और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए समाचार पूर्वासिन पाए ढाए धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्र जो है, जो धन के लिए बेचैन है, पैसे के अभाव में, धन के अभाव में उसकी हालत बहुत ही खराब है। कहीं से भी धन आना चाहिए, धन के लिए बेचैनी है। ऐसे दरिद्र लगता ऐसा है जो खजाना लूटने के लिए दौड़ रहे हैं। निरखि सहज सुंदर दो भाई हो ही सुखी लोचन फल पाई जुबती भवन झरोखनी लागी निरखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखे से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परस पर बचन सप्रीति सखी इन कोटि काम छवि जीती सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा असी कहूँ सुनियति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णुचारी भुज विधि मुख चारी विकट बेस मुख पंच पुरारी अपर देव अस को न आही यह छवि सखी पट तरिया जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा की जाए। कौन है, किन्हीं से भी तुलना नहीं किया जा सकता। अतुलनीय छवि है। वै किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम अंग अंग परिवार यहीं कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहूँ सखी अस को तनुधारी जो न मोह यह रूप निहारी को सप्रेम बोली मृदुबानी जो मैं सुना सो सुनऊँ सयानी।
हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा, ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालनी के कल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन्हरन अजीर्ण निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राज हंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने वाले, इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारिच सुभुज मधुमोचन, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारिच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुखों की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। और क्या, राम का परिचय हो गया। अब दूसरा सुनिए। गौर किशोर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। और वो देखो, जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जिसका बहुत ही खूबसूरत वेश है, हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, और श्री राम जी के जो पीछे पीछे चल रहे हैं, ये उनके छोटे भाई हैं। मतलब ये राम के छोटे भाई हैं। और इनका नाम क्या है? तो लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। बेप्रकाजु करी बंधु दो, मग मुनि बधू धार, आय देखन चाप मख, सुनिहर की सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह जब सभी सखी सहेलियां सुनी, अन्य स्त्रियां सुनी, तो काफ़ी खुश हो गई। मन प्रसन्नता से आह्लादित हो गया। देखी राम छवि को एक कहई, जो जाने की यह बरुआई, जो सखी इन्हीं देखी नर नाहू, पन परिहरि हटि करहूँ विबाहू। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर, उनकी सूरत को देखकर, कोई एक दूसरी जो सहेली थी वो कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़ देगा और हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। ये दूसरी सहेली कह रही है कि वो जो प्रतिज्ञा रखे हुए हैं कि जो कोई धनुष तोड़ेगा, उस प्रतिज्ञा को भी वो तोड़ देंगे और हठ पकड़ लेंगे कि जब अपनी बेटी की शादी करेंगे तो इन्हीं से करेंगे। को कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने, सखी परंतु पनु राउ न तजई, विधि बस हठी अविवेक ही भजई। तो किसी ने कहा कि राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान भी किया है,
परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह जाऊं भले अहि विधाता, सब कह सुनिया उचित फल दाता। तो जाने की मिली बरु एहूँ, नाहिन आल इहाँ संदेहू। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को तो ये अवश्य वर मिलेगा। हे सखी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बनय संजोगु, तो कृतकृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु के आवहि यही नाते। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाए। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नाही तो हमें कहूँ सुनहूँ सखी, इनकर दर्शन दूर। यह संघटु तब होई जब पुण्य पूरा कृत भूर। नहीं तो हे सखी, यदि ये विवाह नहीं हुआ तो सुनो, हम लोगों को इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत सारे पुण्य हो। बोलिया पर कहे हूँ सखिनी का, यही बियाह अति हित सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदु गात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सामने राजकुमार कोमल शरीर वाले बालक हैं। सब वस मंजस यहीं सयानी, यह सुनिया पर कहीं मृदुबानी। सखी इन कह को वस कहीं, बर प्रभाव देखत लघु अहीं। हे सयानी, सब असमंजस्य है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसिजाशुपद पंकज धूरी, तरिहल्याकृत यघ भूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, या प्रतीति परिहरियन भोणे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गए। जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहि बिरंचि रचि सिय सवारी, तेहि श्यामल बरु रचेऊ बिचारी। ताशु बचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहीं मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही यहर खहीं बरखहीं सुमन, सुमुख सुलोचनि वृंद।
जाहि जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिशि के दो भाई, जहाँ धनुमुख हित भूमि बनाई। पूरब दिशि के दो भाई, जहाँ धनमुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढाड़ी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुदिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि बहि पाला। तेहि पाछे समीप चहु पाशा, अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने हुए थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंच सब भांति सुहाए, बैठहि नगर लोग जह जाए। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए थे। जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पुरबालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। यहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कर आदरपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु यही मिस प्रेम बसो, परसि मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर कुहिया, देखी देखी दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वहीं अनुजहि रचना,
कही मृदु मधुर मनोहर बचना, लवनिमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच देते हैं। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखशाला, कौतुक देखी चले गुरु पाही, जान विलम्बु त्रास मन माही। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर के आश्चर्य से देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई, कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर भय, प्रेम, विनय और फिर बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। सभय सप्रेम विनीत यति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई शिरा, बैठे आयशु पाई। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। इसी के साथ आज का कड़ी यहीं पर विराम देते हैं। दोहा संख्या 225 तक भावार्थ सह गायन करने का प्रयास किया। अब शेष अगली कड़ी में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।